कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर ऐसा दिखता है कि अभिजीत दीपके जो हैं, उनको थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है और कहीं पे अगर आप देखेंगे रंका, पंका, टंका जो भी हैं इनके आशुतोष रंका, इनको कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके सामने लाया जा रहा है। ना ये क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? ज़रा इसको थोड़ा-सा देखते हैं। सबसे पहले एक तो मैं आपको बताऊँ कि एक वीरू करके बंदा है, ठीक है जी? उसने आके कुछ चीज़ें बोली हैं एंड उसने जो चीज़ें बोली हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं बड़ा एक कंट्रोवर्सी सी खड़ी हो गई है। दूसरी चीज़ हुई है कि इनका जो झगड़ा संजय सिंह साहब जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनकी तरफ से भी एक थोड़ा-सा उनके कुछ थोड़ा टिश-टैश सा हुआ है एंड तीसरा ये जो विजेता दहिया का जो गेम हुआ, इसके अंदर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ और बाहर निकला है। इसको थोड़ा पूरे को हमको एक कंसाइज़ पैटर्न में देखना पड़ेगा और आइए देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अब आपको पता है आशुतोष ये सॉरी जो अभिजीत दीपके हैं ये मतलब पूरी तरह से एक लीडरशिप पोज़ीशन में आके बैठे हुए हैं एंड ये इन्होंने बोला भैया ही इज़ द फाउंडर ये वो बड़े-बड़े इनके शब्द हैं। सबसे पहला झटका इनको लगा विजेता दहिया की तरफ से जहाँ पर इसको निकाला गया। सब लोग बोलते हैं बर्गर पिज़्ज़ा के लिए निकाला गया बट वो बर्गर पिज़्ज़ा के लिए नहीं निकला। वो इसलिए निकाला गया कि जो इनके शॉक ट्रूप्स थे, जो एलजीबीटीक्यूआरएसटी वाले बंदे थे, उन्होंने जाके अभिजीत दीपके से कंप्लेन करी है कि साहब ये जो बंदा है ये ट्रांसफोबिक है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कई आर्टिकल्स में भी चीज़ें निकली हैं और कई इसके जो इंस्टाग्राम पे स्टेटमेंट्स हैं विजेता दहिया के, उसमें बड़ा क्लियरली दिखता है कि भैया उसको ये एलजीबीटीक्यू वाले पसंद नहीं है। अब जो लेफ्टिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस का इसने सपोर्ट ले रखा है, वो तो पूरा एलजीबीटीक्यू पूरा सपोर्टिंग है। तो धमकी ये आई कि साहब अगर आप हमको नहीं लेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो कल ये हो गया विजेता के साथ पूरा वो कचरा हुआ। फिर हुआ क्या कि संजय सिंह ने जो इनका आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा, ठीक है? उन्होंने जो ट्वीट करा कि भई सीजेपी को कमज़ोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बिठा रखा है। जैसे ही ये ट्वीट आया, वहाँ से सीजेपी के हैंडल्स ने संजय सिंह के ऊपर बोला कि साहब राहुल गांधी पे ऐसे हमले मत करो। राहुल गांधी ने हमारी बहुत हेल्प करी है और ये जो प्रोटेस्ट है, ये सबका सबका प्रोटेस्ट है और हमको बहुत सपोर्ट वपोर्ट मिली है, तो ऐसे मत करो। अब यहाँ पर क्या मिसकैलकुलेशन हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो मुझे पता नहीं बट कहीं न कहीं ऐसा एक चीज़ दिखती है कि साहब एक जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के साथ डायरेक्टली ओपन में ये जो रिबटल आया, ये कहीं न कहीं ठीक से बैठा नहीं कहीं पे। ऊपर से अगर आप देखें जो एक पब्लिक नैरेटिव है, जो थोड़े डिट्रैक्टर्स हैं, ठीक है जी? अब वो वीरू के बारे में मैं आपको बताऊँगा बट जो एक डिट्रैक्टर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि साहब ये दिख तो कहीं दिखा ही नहीं था, वो ट्रक ट्रक में जाके छुप गया, जब लाठियाँ बजनी शुरू हुई और उसके तो वीडियोज़ काफ़ी सारे निकलने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद कभी ये बीमार पड़ जाता है, उसके बाद कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक घर में इसी घर में जाके सो जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कचौरी खाने की जो इसकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई हैं, सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसकंटेंट। अगर आप देखें कि ये जो पूरा एक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस चीज़ का, पूरे जिस तरह से इन लोगों ने बनाया हुआ है, एक बड़ी लूज़ सा इनका स्ट्रक्चर है, कोई इतना फ़ॉर्मलाइज़्ड लीडरशिप स्ट्रक्चर नहीं है। तो व्हेन यू सी कि भाई दीपके के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू हो गए और दहिया ने भी बाहर से आके कुछ चूँ-चूँ, चूँ-चूँ करनी शुरू करी, तो ऐसे ही सवाल उठने शुरू हो गए। तो अगर आप कल देखेंगे, आशुतोष रंका प्रीटी मच केम इंटो द सेंटर फोल्ड। उसने माइक पकड़ा, पहले तो माइक पकड़ते हुए नहीं देखा था। क्योंकि वो यार वो आम आदमी पार्टी का घुटा हुआ आदमी है। दीपके तो ख़ैर सोशल मीडिया में था, तो उसकी कोई इतनी आपकी ये फ़ोटो-वोटो कम है, बट इसकी तो काफ़ी फ़ोटो हैं। आपकी टोपी-शोपी पहन के, प्रवक्ता बन के बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये अब आया है सामने। कहीं न कहीं कहा ये जा रहा है कि संजय सिंह के साथ जो ये ऊपर-नीचे हुई, वहाँ पर आपकी जो लीडरशिप है, केजरीवाल इंक्लूडेड, गॉट लिटिल पिस्ड ऑफ कि यार ये क्या हुआ? हमारे बंदों को तुम गालियाँ निकाल रहे हो सालों, ठीक है? तुम कहाँ से आए हो? अब सीजेपी की लीडरशिप को पता है कि साला अगर पॉलिटिकल आ गए तो हम तो गए, हमारा तो कोई साला वैल्यू नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी बोलती है भैया प्रोटेस्ट तो हमारा ही है, हमारे बच्चे हैं, हमने खड़ा करा है। कांग्रेस इधर-उधर देखती है साले ये तो वो खा रहे हैं तो ये बीच में अपनी गेम खेलते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चक्कर व्हिच इज़ हैपनिंग। नाउ ये जो वीरू बंदा है,
ठीक है जी। इसने बोला कि साहब इसने आके न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू दिया है और इसने कई और जगहों पे कहीं कहीं न कहीं चीज़ें बोली हैं। जहाँ पे बोला है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उनको तो पता नहीं क्या किस तरह से रखा हुआ है। उसने बोला कि साहब लड़कियों को आगे धकेल देते हैं। ठीक है जी। और ये इसने नाम लेके लिया है कि साहब ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं और ये जो लीडरशिप है इनकी, इन्होंने लड़कियों को आगे धकेला है, ताकि लड़कियों की पिटाई हो और खुद पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं यार गुंडे मवाली लोग प्रोटेस्ट साइट में घुस चुके हैं। उसके बाद बोलते हैं कि साहब देखिए ये कहीं न कहीं दीपिका को ये पता था कि कुछ एक गुट के लोग हैं, जो उसको ही ठुकवाना चाहते हैं कि वो साला जाके ठुके तो कम से कम मतलब अच्छी-खासी उसकी धुनकाई हो, पिटाई हो, ताकि उसकी उसके ऊपर ही विक्टिम कार्ड बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर सोनम तो साइड हो रखा है। एसी रूम के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं। अब ये सब होने के बाद आपने देखा आशुतोष रंका आके बाहर खड़ा हो गया। अब रंका ने बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए, अब टू गेन अटेंशन इसने क्या बोला, मिलिटेंट टाइप रेटोरिक बोला, हम देख लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 20 जुलाई एक ट्रेलर था, हम जला देंगे, ये करेंगे, वो सब हुआ। अब जैसे ही उसने ये सब चीज़ें बोली, वहाँ पर जो क्राउड था उसमें से लोगों ने पूछना शुरू करा, भाई साहब जला-जलू तो दोगे आप, खुद तो आप एसी कमरे में बैठे हुए थे। ठीक है जी, ये हुआ क्या? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? नाउ ये एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है भैया, कौन कौन फँसेगा, क्या करेगा? कौन बोलना चाहता है, कौन नहीं बोलना चाहता? क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो पब्लिक में होती है उधर पे। दे कांट से मच, दे कांट डू मच, तो वहाँ पर एक हो जाता है। अब ये जब भी जाते हैं वहाँ से, बिकॉज़ इनके ऊपर इतने रूमर लगे हैं कि ये घर में जाके सोते हैं, ये करते हैं, वो होते हैं। जब भी ये कहीं पे भी जाते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हैं साले ये। तो ये एसी रूम का पूरा रेटरिक आया और ये जो पब्लिक में इतना बड़ा क्राउड था, जहाँ पर रंका के ऊपर काफ़ी गाली निकाली गई कि तुम तो साले एसी रूम में बैठे रहते हो, जब हम ठुक रहे थे, तुम बकवास ज़रा अपनी कम करो। नाउ देखिए कल हुआ क्या, दीपिका को मैंने ऐसे देखा कि इसको कहीं न कहीं अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है, वो सब कर रहा है। बट उसको कहीं न कहीं ज़रा साइड रखा गया एंड उसको जैसे ही साइड रखा गया, दिस इज़ बेसिकली द वर्स्ट पॉसिबल टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट यू कैन। अब उसने गलती करी है, लेट हिम बी अकाउंटेबल फॉर हिज़ ब्लडी थिंग। विजेता दहिया को तो तुमने हटा दिया। अब ये इतनी हिपोक्रेसी है इस जगह के अंदर, तुमने बोला कि विजेता दहिया इज़ नॉट करेक्ट, इसने गलती करी है, तो हम उस चाहते हैं दैट ही रिज़ाइन्स। उसने रिज़ाइन देने को मना कर दिया। अब ये रिज़ाइन वर्ड एकदम सेम है ना, वहाँ पर भी तुम रिज़ाइन माँग रहे हो, इधर पे भी तुम्हारा बंदा रिज़ाइन है। तो आपका बड़ा क्लियर सा सीन है। ठीक है जी। अब दीपिका की इमेज को एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ज़्यादातर नहीं, बट मेरे को एक चीज़ दिखता है कि साहब अभी जो आशुतोष रंका है, ये बाहर निकल रहा है बिकॉज़ कहीं न कहीं दीपिका का जो रिस्पेक्ट है उस जगह के अंदर, वो काफ़ी कम हो रखा है। तो क्या रिप्लेसमेंट होगा? नहीं। वो फाउंडर-चाउंडर ये वो सब कुछ बैठा रहेगा वैसे का वैसे ही। बट जो ऑपरेशनल चीज़ें होंगी, वो अब आम आदमी पार्टी अपने लट्टू जो है उनका, आशुतोष रंका के थ्रू कराएँगी। क्योंकि ये संजय सिंह का जो जो इश्यू हुआ है, ये एक बड़ी-सी क्लियर सी चीज़ है कि अगर एक बार ही होगा तो ये बार-बार होगा। तो आप इज़ आल्सो वरीड यार साला ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि वहाँ पर आप ही नहीं और भी पार्टी के लोग हैं। ठीक है जी। और भी लोग हैं, इट इज़ नॉट जस्ट दी आप, वहाँ पर समता समाजवादी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी सारे और लोग हैं, जो लोग वो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। सो अभी इस टाइम पे क्या है कि क्रेडिट जीवीनेस वहाँ पर पैदा हो चुकी है कि भई कौन किसका क्रेडिट लेगा, कौन किसका क्रेडिट नहीं लेगा। दीपिका को ये कहीं साइड पे चिपकाएँगे किसी तरह से क्योंकि ये तो अभी ही इज़ देखिए जैसे-जैसे आगे जाएगा, ही इज़ गोना बिकम अ लायबिलिटी फॉर देम, ठीक है? बिकॉज़ वो उसको दिखेगा देखो मेरे मेरे सामने इतने बच्चे खड़े हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, तो उसको एक लायबिलिटी दिखेगी। अब आज सुबह आप उसका स्टेटमेंट देखिए, उसने बोला कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं हमारे प्रोटेस्ट के अंदर जो ये वैंडलिज़्म कर रहे हैं, ये मार-काट और ये सब जो चल रही है वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे ये सब चीज़ें। उसको ये भी पता है कि साला ये अगर मेरे सिर पे आके चिप गया, ये पूरा जो ये जो लड़ाई-झगड़ा चल रहा है अभी तक तो गवर्नमेंट कुछ बोली नहीं है। कल को गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी साहब। ही नोज़ दैट आल्सो। तो आपको दिखेगा वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो भी बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेगा, सामने हुआ करेगा, बट देन ही विल बी एट द बैकग्राउंड थोड़ा इमोशनल कॉजेज़ में ज़्यादा बात करेगा, वो रात को वहाँ पर होगा नहीं, जब वायलेंस होती है, "जी मैं था नहीं, जी मुझे नहीं पता क्या हुआ था।" सो दैट स्टफ विल स्टार्ट एंड कहीं न कहीं इनको अभी ये जो इनकी हिड़कियाँ हैं ना, मेरे को ये दिख रहा है कि इनकी थोड़ी हिड़की ढीली हो रही है एंड दैट्स समथिंग दैट वन कैन एक्चुअली स्टार्ट एनालाइजिंग। सोनम वांगचुक ने यू टर्न ले रखा है, यहाँ पर लीडरशिप के अंदर गड़बड़ है,
Let's see how this thing goes forward, but this looks like exactly the step 5 that I had mentioned कि इनके लीडरशिप को डिस्क्रेडिट और डिसअसेंबल किया जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ डू दैट, यूज़ द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रिगेडियर पांडे साहब के साथ, जहाँ पर हम पूछेंगे कि साहब इसके अंदर जो फॉरेन हैंड है, बाहर की ताकतें हैं, वो कौन है और उनका क्या पर्पस है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।